Hello everyone, welcome to Voxel. So first things first, this video is going to be in Hindi language, and if you want to watch it in English of this particular test and this particular passage, you can go to our video section and you will be able to find it there easily. So without further ado, let me start in Hindi now. So कैसे हैं आप सभी का स्वागत है वॉक्सल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक बुक 20th के थर्ड टेस्ट का रीडिंग पैसेज 3। हम रीडिंग पैसेज 1 और रीडिंग पैसेज 2 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा आप उसको ज़रूर देखिए, उन वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। बट उनको देखने से पहले आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हुई होंगी तो आपको पता होगा हम सबसे पहले क्या करते हैं। हम सबसे पहले रीड करेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज। तो वो रहा ये, रोबोट्स एंड अस। अब रोबोट्स तो आपको सभी को पता ही होगा, जो मैकेनिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, चलते हैं, तो उनको रोबोट्स कहते हैं। एंड अस ह्यूमंस की रेफरेंस हो रही है ऑब्वियसली। 3 लीडर्स इन देयर फील्ड्स आंसर क्वेश्चंस अबाउट रिलेशनशिप्स विद रोबोट। तो इसको पढ़ने से ये तो हमें समझ आ रहा है कि 3 लीडर्स इन देयर फील्ड्स, इन द फील्ड मतलब अपने अपने फील्ड्स के वो काफ़ी ज़्यादा जाने माने नाम हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप विद रोबोट्स। अवर मतलब ह्यूमंस के रिलेशनशिप रोबोट्स के साथ। तो टाइटल पढ़ने का बेनिफिट ये होता है हमें कि हमें अप्रॉक्सीमेशन लग जाती है, आइडिया मिल जाता है कि पैसेज किस बेस पर होगा। अब इसमें हमें पता है कि इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जो 3 लीडर्स हैं, जो 3 साइंटिस्ट मान लेते हैं हम उनको, जो 3 साइंटिस्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा रिलेशन रोबोट्स के साथ कैसे क्या है। लाइक अच्छा है, बुरा है, हमें और करने की समझने की ज़रूरत है, या हमें खुद के साथ जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, रोबोट्स के ध्यान रखने की ज़रूरत है, या अभी रोबोट्स को फ्री हैंड देना चाहिए, कुछ भी है। मतलब हमारा उनके साथ कैसा रिलेशन है, और उनके जो जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं उनके उन्होंने आंसर किए हुए हैं इस पैराग्राफ में। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन टाइप्स को हम डील कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स के साथ, एंड उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन टाइप्स देखते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 27 से लेकर 40 तक। ओके, सो ये रहा पहला सेट 27 से लेकर 33 तक। इसमें हमने क्या करना है, लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स बिलो। ओके, इसमें हमें 3 लिस्ट एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं, ऑब्वियसली 3 लीडर्स हैं तो तीनों के नाम गिवन है, मार्टिन रीस, डैनियल वॉलपर्ट, कैथलीन रिचर्डसन। तो हमने ये बताना है कि कौन से एक्सपर्ट ने कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है, उसके आगे उसके अल्फ़ाबेट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ मार्टिन रीस ने कही है तो जैसे वो 30th है तो उसके आगे ए लिख देंगे। और ये ध्यान रखना है, नो यू कैन यूज़ एनी लेटर और यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। तो मतलब हम एक लेटर को एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, करनी तो पड़ेगी क्योंकि हमारे पास रिसर्चर्स कितने हैं, ऑप्शंस 3 हैं, बट क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बट रिसर्चर्स सिर्फ 3 हैं, तो ऑब्वियसली रिपीट तो होंगे ही होंगे। तो हो सकता है एक रिसर्चर 2 से ज़्यादा बार भी रिपीट हो, तभी कंप्लीट होना चाहिए इनका। ओके, ये दूसरा हमारे पास सेट आ गया। तो इसको चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए हम। 34 से लेकर 36 तक इसमें हमने करना है सेंटेंस एंडिंग। तो मतलब जो क्वेश्चन है उनके सेंटेंस को उसको कंप्लीट करना, जैसे रिचर्डसन एंड रीस एक्सप्रेस सिमिलर व्यूज रिगार्डिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ। ओके, तो इसमें भी रिसर्चर्स के नाम ही गिवन है हमें, 3 रिसर्चर्स हैं एंड
तीनों को ही बेस के ऊपर गिवन है। तो बेसिकली ये भी लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स को मैच करना है और ये भी बताना है कौन से एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, बट वो दोनों एक्सपर्ट्स उस बात पर सहमत होने चाहिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज लग रहा है मेरे को ये वाला। एंड लास्ट सेट 37 से 40, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। 37 से लेकर 40 तक ये हमारे पास MCQs हैं। तो चलो ये हम फिर MCQs सॉल्व करेंगे। तो इसमें से ये थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भी हमें ऑब्वियसली नेम मिलेंगे तो हम इसको तो रीड करते रहेंगे साथ ही साथ, क्लियर। बट ये भी नेम्स के ऊपर ही बेस्ड है, जैसे रिचर्डसन, रीस, रीस वॉलपर्ट, वॉलपर्ट रिचर्डसन। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर मैं MCQs को देखूं तो व्हाट पॉइंट डज रिचर्डसन मेक अबाउट फियर ऑफ मशीन। तो चलिए ये तो हमें पता है, जहाँ पर भी रिचर्डसन और फियर ऑफ मशीन्स लिखा होगा तो वहाँ से हमारे MCQs की लोकेशन शुरू हो रही होगी। फिर रीस का कंसर्न बताया है, रीस किस बात से लेकर चिंतित है। फिर ये वॉलपर्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एंड देन रिचर्डसन के ऊपर। चारों के ऊपर 3 है तो तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन और रिचर्डसन के ऊपर 2 क्वेश्चन हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमें कोई नेम मिलेगा तो ये जो नेम वाले हैं कम से कम वो तो सॉल्व करेंगे साथ के साथ, और जहाँ पर भी फियर ऑफ मशीन्स मिलेगा लिखा हुआ तो उसको क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी पैसेज है, बट मेरे साथ बने रहिएगा और आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जितना मर्जी ट्रिकी हो देखने में, बट एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया क्लियर होना शुरू हो जाएगा और हमें इजीली आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When asked, should robots be used to colonize other planets? Cosmology and Astrophysics प्रोफेसर मार्टिन रीस। तो ये हमारा रहा फर्स्ट प्रोफेसर का नेम, तो येलो कर लेते हैं एक बार। प्रोफेसर मार्टिन रीस सेड he believed the solar system would be mapped by robotic craft by the end of the century। तो मार्टिन रीस ने कहा कि ये जो है ना एंड ऑफ द सेंचुरी तक ये हो जाएगा। The next step would be mining of asteroids, enabling fabrication of large structures in space without having to bring all the raw materials from Earth। तो कह रहा है कि उससे अगला स्टेप क्या होगा। एक तो हम इसको क्या करेंगे, यूनिवर्स को मैप कर देंगे सोलर सिस्टम को अपने, और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हम एस्ट्रॉइड्स को क्या करेंगे, माइन करना, तो खुदाई करनी, ताकि हम वो फैब्रिकेशन करें लार्ज स्ट्रक्चर्स को स्पेस में बिना अर्थ से रॉ मटेरियल लेके जाके। लाइक ये नहीं कि सारा कुछ अर्थ से लेकर जा रहे हैं, लाइक मेटल्स हो गए और बाकी की चीज़ें होगी जो स्ट्रक्चर्स को बनाने में काम आता है। हम एस्ट्रॉइड्स को माइन करके ही वो चीज़ें वहाँ से निकाल सकेंगे। आई थिंक दिस इज़ मोर रियलिस्टिक एंड benign than the terraforming of planets। so अब यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो एस्ट्रिक का मतलब नीचे हमें मीनिंग गिवन होगा। सो terraforming क्या होता है, मॉडिफाइंग अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर टू सूट ह्यूमन नीड्स। तो अपने अकॉर्डिंग उसी चीज़ को ढालना। तो कह रहे ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और ज़्यादा बिनाइन है बजाय टेराफॉर्म करने के बाकी प्लैनेट्स को। ही मेंटेन्स दैट कॉलोनाइज्ड प्लैनेट्स should be preserved with the status that is analogous to Antarctic here on Earth। तो उनका मानना है, ये प्रोफेसर रीस का मानना है कि हम इन प्लैनेट्स को वैसे ही जो कॉलोनाइज किए जाएंगे उनको वैसे ही प्रिजर्व करना चाहिए, उनको स्टेटस देना चाहिए प्रिजर्वेशन का, प्रिजर्व का, जैसे हमने एंटार्क्टिका को दिया हुआ है, क्लियर, यहाँ पे अर्थ के ऊपर। तो अब हमें पता है जो ये रीस है प्रोफेसर, उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस को एक बार रीड करेंगे एंड देखेंगे कि कोई इसमें से हमें मैच तो नहीं कर रहा है इस पैराग्राफ में। फॉर आवर ओन सेफ्टी ह्यूमंस विल नीड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा,
रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स की जो एबिलिटीज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहा है नहीं, इन्होंने यही कहा है कि एक तो मैप किया जाएगा और उनकी माइनिंग की जाएगी। ये ज़्यादा ह्यूमन लाइक ह्यूमैनिटी है इसमें ज़्यादा शो होती है बजाय उनको टेराफॉर्म करने के। द रिस्क ऑफ रोबोट्स हार्मिंग अस इज लेस सीरियस देन ह्यूमंस बिलीव इट टू बी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो रिस्क है ना रोबोट्स का हमें नुकसान पहुंचाने का, वो उतना सीरियस नहीं है जितना ह्यूमंस उसको मानते हैं, कि हम ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं बट रोबोट्स उतने खतरनाक नहीं हैं। 29th, it will take many decades for robot intelligence to be as imaginative as human intelligence। तो ये कह रहा है कि अभी तो बहुत दशक, डेकेड, एक डेकेड में कितने साल होते हैं? यस 10 years। तो काफ़ी दशक लग जाएंगे, मतलब 40-50 साल लग जाएंगे, 70-80 साल जितने भी है, काफ़ी दशक लग जाएंगे जो रोबोट की इंटेलिजेंस है ना उसको ह्यूमन के बराबरी पर आते हुए, जितनी सॉरी जितने इमेजिनेटिव हम हैं उसी लेवल पर आते आते रोबोट इंटेलिजेंस को, एआई को अभी कहते काफ़ी साल लगेंगे, काफ़ी दशक लगेंगे। ये भी नहीं कुछ ऐसा कहा जा रहा इसमें। 30th, वी मे हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग वेदर वी आर ट्रीटिंग रोबोट्स फेयरली। अब हमें कहते हैं ये चीज़ ना ध्यान रखनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए कि क्या हम रोबोट्स को फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब कहीं हम उनका कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, उनको मतलब जो उनको सम्मान, जो उनको लाइक इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। 31, robots are probably of more help to us on earth than in space। अब वो कह रहा है जो रोबोट्स हैं ना वो हमें अर्थ पर ज़्यादा हेल्पफुल हैं बजाय स्पेस के, मोर हेल्पफुल ऑन अर्थ देन इन स्पेस। बट इसमें तो कह रहा है कि रोबोट्स स्पेस को मैप करेंगे, सोलर सिस्टम को, वहाँ पर माइनिंग करेंगे और ये चीज़ ठीक है बजाय टेराफॉर्मिंग के। मतलब इसके तो ऑपोजिट ही हो रही है बात, तो ये भी नहीं हो सकता। 32, द आइडिया इन हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन। सो हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन, इसमें बेसिकली मूवीज़ की बात की जा रही है। प्रूव टू बी जस्ट एज एक्यूरेट एज दोज फाउंड इन द वर्क ऑफ मेडियोकर साइंटिस्ट। तो कह रहे हैं कि जो आइडियाज़ अच्छी हाई क्वालिटी फिल्मों में मिलता है ना वो उतना ही एक्यूरेट होता है जितना कि कोई एक मेडियोकर साइंटिस्ट कुछ निकाल के वो कुछ बताते हैं। उनके जो आइडियाज़ हैं उतने ही मतलब लेवल पे होते हैं जितने एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आइडियाज़ के लिए रिसर्च, बेसिकली मतलब रिसर्च करने की बात कर रहे हैं कि जो रिसर्च फिल्म बनाने के लिए की जाती है हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन, वो उसी लेवल पर होती है मोर और लेस जितना मेडियोकर साइंटिस्ट का लेवल होता है। ओके जो उनके आइडियाज़ होते हैं तो सिमिलर टाइप के ही होते हैं वो चीज़। 33rd, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया ऑब्वियसली। 33rd, देयर आर दोज हु लुक फॉरवर्ड टू रोबोट्स डेवलपिंग ग्रेटर इंटेलिजेंस। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ मतलब दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लुक फॉरवर्ड मतलब होता है आशा की नज़रों से देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। वो क्या देखना चाहते हैं कि रोबोट्स ना एक डेवलप करे ग्रेटर इंटेलिजेंस, मतलब जितने वो इंटेलिजेंस हैं चाहे ह्यूमन के कंपैरिजन कर रहे हो सकते हैं, मे बी किसी और से कंपेयर कर रहे होंगे क्योंकि ईयर लगा है, ईयर का मतलब कंपैरिजन, तो मतलब किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंस वो डेवलप कर लें, तो ऐसा कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर से बेसिकली। तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना, तो ये तो है नहीं। तो अब अगला देख लेते हैं इसमें से। ये रहा एक रीस वाला क्वेश्चन ये रहा, तो इसमें देखते हैं इसमें से तो नहीं कुछ है। रिचर्डसन एंड रीस एक्सप्रेस सिमिलर व्यूज रिगार्डिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ, ओके लेट मी चेंज द कलर। अच्छा अब मुझे बताओगे एथिकल का मतलब क्या होता है? यस एथिकल का मतलब होता है मॉरल, ठीक है। ये भी रीस के ऊपर है। शेयर एन ओपिनियन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ, कहते हैं ये दोनों बंदे हैं ना शेयर करते हैं एट अबाउट द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितना करना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको ऑप्शंस को कोई कुछ है तो नहीं है, इसमें से कुछ निकल के तो नहीं आ रहा।
रोबोट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस। इसमें लग रहा है आपको इसका आंसर ए हो सकता है। लेट्स सी। बी, एडवांसेस मेड इन मशीन इंटेलिजेंस सो फार, मतलब इसको एक्सप्लोर करना आउटर स्पेस को, इसमें एडवांसेस की बात कर रही हैं। सी, चेंजेस मेड टू अदर प्लैनेट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट, अब हम दूसरे प्लैनेट्स में चेंजेस कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। चेंजेस अदर प्लैनेट्स आवर ओन बेनिफिट। डी, द हार्म ऑलरेडी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है एआई के द्वारा। तो इसमें से एक ऑप्शन तो मुझे लग रही है कम से कम, हो सकता है आपको दो भी लग रही हो। तो लेट्स सी, आपके पास हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अबाउट 10 सेकेंड्स हैं, तो आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो कौन सी ऑप्शन लग रही है आपको, ए, बी, सी या डी? देखिए अभी हम कंफर्म तो नहीं कह सकते, बिकॉज अभी दोनों के व्यूज सिमिलर होने चाहिए, है ना। अभी हमने सिर्फ मार्टिन रीज को ही पढ़ा है, बाकी लाइक रिचर्डसन का हमें अभी कोई नॉलेज नहीं, इसने कहा क्या, ये क्या कहना चाह रहा है। तो अभी इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, बट रीज के बारे में हम बता ही सकते हैं। तो वो कौन सा आएगा? ए तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, क्यों, सॉरी, बी तो ऑब्वियसली आएगा नहीं क्योंकि इसमें एडवांसमेंट्स की बात तो की नहीं गई हुई, ना ही डी आएगा। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही होगी ए और सी में। ए आएगा इसमें, आ सकता है, क्यों, बिल्कुल ये भी तो ये कह रहा है कि ये मैप करेंगे और ये करेंगे, और सी भी आ सकता है। अब इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दो ऑप्शंस लग रही हैं, या तो ए आएगा या तो सी आएगा। बट अभी हमें कंफर्म नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है रिचर्डसन, उसने इस चीज़ को क्या कहा है। ठीक है, क्योंकि अभी ये एक्सप्लोर करना आउटर स्पेस को, क्योंकि सोलर सिस्टम को वो मैप करेंगे, वो माइनिंग करेंगे, मिलता जुलता तो है, बट ये तो काफ़ी ज़्यादा सी तो ना, आई एम लाइक लीनिंग टुवर्ड्स सी। रीज़न, क्योंकि इन्होंने यही कहा है कि चेंजेस वो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, लिखा है ना, इट इज़ मोर रियलिस्टिक एंड बिनाइन देन टेरा फॉर्मिंग, ही मेंटेन्स that colonized planets should be preserved with a status that is analogous to this. So that is analogous to Antarctica here on Earth, कि हमें वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और रियलिस्टिक है ये चीज़ है ना करने के लिए, और हमें जो भी हम कॉलोनाइज करेंगे प्लैनेट्स को, उनको वो करना चाहिए हमें, जैसे हमने अंटार्कटिका के लिए किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा एथिकल एस्पेक्ट आ रहा है ना, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। बट ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मॉरल में कुछ नहीं है ना, इसलिए ना आई बिलीव ए के चांसेस ना के बराबर है। एक बार लिख के रख लेते हैं, अगर बाय चांस रिचर्डसन ने भी सेम कुछ ऐसा कहा हुआ तो हमारा आंसर ए आना चाहिए, बट आई डोंट बिलीव कि ए होगा। सो इसका आंसर सी ही बनना चाहिए, क्योंकि ए के लिए एथिकल एस्पेक्ट नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि ये होगा, बट इज़ इट रॉन्ग और नॉट रॉन्ग वो नहीं बताया। वो उन्होंने ये बताया कि हमें चेंजेस को, प्लानट को दूसरे चेंज करने के लिए, अपने जो अपने बेनिफिट के लिए, उसके ऊपर उन्होंने व्यूज़ दिए हैं, वो सही है या गलत है। चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं। और आगे फियर ऑफ मशीन्स हमारा पहला था, तो ऑब्वियसली इसमें तो वो है नहीं, तो ये भी नहीं है। तो चलिए अगला पैराग्राफ रीड करते हैं। On the question of using robots to colonize other planets and exploit mineral resources, engineering professor Daniel Walpert replied। तो हमारे पास, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो। तो हमारे पास अगला आ गया हमारा एक और एक्सपर्ट, डैनियल वॉलपर्ट। I don't see a pressing need to colonize other planets unless we can bring these resources back to Earth। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इतना लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की, वहाँ पर ह्यूमंस की बस्तियाँ बसाने की, जब तक हम वहाँ के रिसोर्सेज अर्थ पर वापस ना लेके आ सके। अगर हम रिसोर्सेज वापस लेके नहीं आ पा रहे हैं तो हम फ़ायदा क्या वहाँ पर जाने का। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्थ इज़ करंटली इनएक्सेसिबल टू अर्थ अस।
कह रहे हैं जो बहुत सारा धरती है ना, धरती जो बहुत सारी धरती अभी पड़ी है, अभी तक हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए, मतलब हमें एक्सेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा उसको। यूजिंग रोबोट्स टू गैदर रिसोर्सेज नियरर टू होम वुड सीम टू बी अ बेटर यूज ऑफ रोबोटिक टूल्स। तो कहते हैं अगर रोबोट्स को हम अपने घर के पास इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये बेटर रहेगा उसको रोबोटिक टूल्स के इस्तेमाल का। अपने घर इन द सेंस नॉट आपका घर, अर्थ की बात कर रहे होंगे ऑब्वियसली, कि ज़्यादा बाहर मत जाओ, क्योंकि वहाँ से अगर हम सामान नहीं लेकर आ पाएंगे अर्थ पर, या हमें वहाँ पर कुछ अपने काम का नहीं मिलेगा, तो वैसे ही पैसे बर्बाद करने वाली बात है। तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए कि 27 से लेकर 33 क्या किसी क्वेश्चन का आंसर है इस पैराग्राफ में, एंड अगर है तो वो कौन सा, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड जब आप अपने आंसर के साथ रेडी हो तो कंटिन्यू कर लीजिए, रिज्यूम कर लीजिए। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसमें आपको लग रहा कोई आंसर है इसमें हमारा? जी बिल्कुल। चलिए हम क्या करेंगे, अब साथ के साथ पढ़ेंगे, अब देखते हैं इसमें कोई आंसर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। 27th, फॉर अवर ओन सेफ्टी ह्यूमंस विल नीड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स। इसमें कुछ ऐसी बात की गई है कि हमें रोबोट्स की एबिलिटीज को लिमिट लगानी चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली नॉट, इसमें तो ऐसी कोई बात की नहीं गई। ओह सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें तो ऐसी कोई बात की नहीं गई, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो इसका हो नहीं सकता। तो 28th, द रिस्क ऑफ रोबोट्स हार्मिंग अस इज लेस सीरियस देन ह्यूमंस बिलीव इट टू बी। ऐसा कुछ कहा गया कि रोबोट से हमें उतना खतरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो ये भी नहीं कहा डैनियल वॉलपट में, अभी तक तो नहीं कहा, हो सकता आगे कह दे तो मैं कह नहीं सकता, बट अभी तक तो इसने ये ऐसी कोई बात नहीं कही। 29th, it will take many decades for robot intelligence to be as imaginative as human intelligence। कुछ कंपैरिजन किया कि ह्यूमन तक पहुंचते कि उनको बहुत टाइम लगेगा। ऑब्वियसली नॉट, ये भी नहीं कुछ कहा गया। 30, we may have to start considering whether we are treating robots fairly। ऐसा भी नहीं कुछ कहा कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको सही ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 31, robots are probably more help to us on earth than in space। कहा गया ऐसा कुछ कि बाहर भेजने की बजाय यहीं अर्थ पर रह के उनसे काम करवाया जाए। यस, दिस इज अवर आंसर, बी। लेट मी जस्ट राइट हियर। क्वेश्चन ये कौन सा हमारा 31। आई होप आपको समझ आ गया होगा सभी को। तो यही लिखा हुआ है कि यूजिंग रोबोट्स टू गैदर रिसोर्सेज नियर टू अवर होम वुड बी बेटर देन लाइक यूजिंग रोबोटिक, बेटर यूज ऑफ रोबोटिक टूल्स। मतलब बाहर भेजने की बजाय, क्योंकि हम वहाँ से सामान तो लेके नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो कोई अगर जब तक सामान ना लेके आ पाए तब तक तो वो बेकार ही है उसका इस्तेमाल करना। तो इस वजह से हमें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, नियर टू होम, मतलब अर्थ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है साथ में। द आइडियाज़ इन हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन, ऐसा कुछ मूवीज़ के बारे में बात ही नहीं की गई। एंड फ्यूचर में भी नहीं बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि डेवलप हो या ना हो, कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। मीन वाइल फॉर एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर कैथलीन रिचर्डसन, तो ये हमारे अगले आ गए एक्सपर्ट। द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स सीम्ड मॉरली ड्यूबियस। तो कहते हैं कि अगर दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने का जो आइडिया ना, वो मॉरली हम मुझे डूबियस लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा सिंपल टर्म्स में। आई थिंक वेदर वी डू समथिंग ऑन अर्थ और ऑन मार्स वी शुड ऑलवेज डू इट इन द स्पिरिट ऑफ अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन द अदर, नॉट टू इम्पोज अ पर्टिकुलर मॉडल बट टू मीट द अदर। तो वो ये कह रहे हैं कि चाहे हम कुछ भी काम अर्थ पर करें या मार्स में करें, हमें किस किस स्पिरिट, मतलब कौन सी माइंड में ध्यान रख के करना चाहिए कि हम
कुछ अलग जानना चाहते हैं, ना कि अपने ही किसी चीज़ को दूसरे लाइक सिविलाइजेशन पर, दूसरी प्रजातियों पर थोपना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप हमारी तरह रहो, अगर आप अलग हो तो हमें आपसे खतरा है, या कुछ ऐसे की तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें उनको जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि उनको अपनी तरह से लाइक ढालने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हमारे। क्लियर? तो आपके पास कुछ टाइम है, 10 सेकेंड्स, अबाउट 10 सेकेंड्स। ओके, सॉरी अबाउट दैट, मैं ना वो नीचे देखने ही भूल गया उसमें से। तो ये हो गया था हमारा सारा। नहीं, अब डैनियल वॉलपर्ट, अब ये भी साथ के साथ देख लेते हैं, मैं पीछे भूल गया था, सॉरी अबाउट दैट। तो अभी तो हमें याद है उसने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, एंड अभी हम देख लेते हैं कि इसमें से कुछ उसमें से आएगा या नहीं आएगा। तो रिचर्डसन रीस, ये रहा वॉलपार्ट, शेयर एन ओपिनियन रोबोट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस। ये क्या कह रहा था कि जब तक हम वापस ना ले पाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, घर के पास यूज़ करो, है ना। तो इसमें से तो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करे तो मना ही कर रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो ए कैंसिल हो जाएगा। बी एडवांसेस, नहीं ये भी नहीं बता रहा। सी तो इसका लग ही रहा, तो ये हो नहीं सकता। डी द हार्म, ये भी नहीं है कि कौन सा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, तो ये भी नहीं है। फियर ऑफ मशीन्स तो है ही नहीं, तो वो तो आ ही नहीं सकता। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया। तो रिचर्डसन, तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए कि 27 से लेकर 33 तक कोई आंसर इसका आएगा या नहीं आएगा, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो आपको लग रहा है ये किसी का आंसर आएगा यहाँ पर? गुड, कोई आंसर नहीं। अब देखते हैं कोई आंसर है भी या नहीं। 27, इसमें हमें सेफ्टी के लिए उनको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई है कि हमें रोबोट्स के ऊपर थोड़ी सी लिमिट लगानी चाहिए ताकि वो हमारे लिए खतरा ना बन जाएं। नो, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई है। कंपैरिजन हार्मिंग देन, लाइक रिस्क ऑफ हार्मिंग इज लेस सीरियस देन इट बिलीव टू बी, जितना हम सोचते हैं उससे कम खतरा है, नहीं। मैनी डेकेड्स, कुछ ऐसी भी नहीं बात की गई। स्टार्ट कंसिडरिंग वी आर ट्रीटिंग रोबोट्स फेयरली, नो, ऐसे भी नहीं कुछ कही बात करी गई। 32, फिल्म की बात भी नहीं की गई, एंड ये भी नहीं कहा गया कि कुछ लोग देख रहे हैं बहुत एंड खुशी से, मतलब उम्मीद से देख रहे हैं फ्यूचर को कि रोबोट्स और डेवलप हो जाएंगे, ऐसी भी नहीं बात की गई। तो यहाँ पर देखते हैं रिचर्डसन, ये रहा एक रिचर्डसन और एक रिचर्डसन ये रहा। तो इसमें कहा क्या कहा गया कि मॉरल वाली कुछ बात की गई है, और उसको बताया गया कि ये कि चाहे हम अर्थ पर करें चाहे मार्स पर। तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है, ए बी सी और डी इसका? ऑब्वियसली ए और सी में से एक लगाएंगे, तो कौन सा लग रहा है? आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, एंड इसका आंसर है यस। ओके अबाउट दैट, एंड इसका आंसर है सी। तो लेट मी डू दिस, व्हाट हैपेंड हियर। सभी नहीं सिलेक्ट करना था, सिर्फ सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है हमने, तो मतलब फिर से भी सिलेक्ट हो गया। क्या हो रहा है यार, ये ना माउस में दिक्कत आ रही है मेरे को लगता है कोई। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, मैं इसको कर लूँ सिलेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? सी। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि इसमें भी मॉरल वैल्यू की बात की गई है, इसमें भी मॉरल की वैल्यू की बात की गई थी। यहाँ पर कहाँ पर हमने मार्क किया था? ये रहा, ये यहाँ पर कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं क्वेश्चंस को भी मार्क कर देता हूँ ताकि हमें बाद में जब आप दोबारा इसको रिवाइज करना चाहो तो आपको थोड़ा सा इजी रहे इसको याद देखना कौन कहाँ पे लगा हुआ था। तो लेट मी डू दिस,
ये हमारा क्वेश्चन 34। ये हो गया उसका सेकंड पार्ट, और इसका ऑप्शन है, चलो इसको बस ये ऐसे लिख देता हूँ, ऑप्शन तो क्या लिखूंगा इसकी, और 34 का फर्स्ट ये रहा। तो पूरा ही यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन से ही। क्वेश्चन 34 ये हमारा उसका फर्स्ट रहा। तो इन दोनों से हमें पता लग रहा है कि वो बात कर रहे हैं कि जो हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर करेंगे ना, माइनिंग या रॉ कुछ भी करेंगे, तो उससे वो थोड़ा सा उसका क्वेश्चन है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब अपने टेराफॉर्मिंग, वो कहता है कि ये टेराफॉर्मिंग करने से बेटर है कि उनको वहीं पर कुछ बना लेना उनको, ठीक है। अब उनको स्टेटस देना, उनको प्रिजर्व करने का स्टेटस देना, ये बेटर टेराफॉर्मिंग से। सिमिलरली ये कह रहे हैं कि स्पिरिट में जेन्युइन सॉरी कि हमें चाहे अर्थ पर डिग करें कुछ, चाहे मार्स पर करें, हमें ये करना चाहिए कि हम उनको जानना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ना कि उनको हम अपने अकॉर्डिंग ढालना चाह रहे हैं। क्लियर? तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ ऐसे। तो ये भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मोरली डूबियस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये हो गया रिचर्डसन और वॉलपर्ट। अभी तो और तो कुछ इन्होंने बताया नहीं है मैं, तो ये तो और आ नहीं सकता, हमारा कुछ और आ नहीं सकता इसमें। ये तो हमारा फियर ऑफ मशीन्स जब आएगा रिचर्डसन के साथ तब देखेंगे, इसमें तो है नहीं फियर ऑफ मशीन्स। तो चलिए अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो तीनों ने आंसर कर दिया अपने अपने अकॉर्डिंग कि शुड रोबोट्स बी यूज टू कॉलोनाइज अदर प्लैनेट्स। सो हमारा ये देखिए, ये ऑब्वियसली हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। लेट मी डू दिस ताकि हमें पता लगे। तो मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तीनों अपने अपना आंसर दे रहे हैं, तो आई थिंक तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, ये दूसरा, ये तीसरा, आई थिंक 3 क्वेश्चन होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि तीनों के आंसर इस तरह से हमें मिल जाएंगे। और ये तो चलो हम अकॉर्डिंग टू लगा ही रहे हैं एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। चलिए ये पढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ सून विल मशीन इंटेलिजेंस आउटस्ट्रिप ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब आई बिलीव इसमें हमें 28th या 29th, आई बिलीव 29th टाइप का हमें इसमें आंसर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें भी वो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस की। तो देखते हैं कौन क्या कह रहा है। रीस मेंशंस, तो ये अब रीस आ गया हमारे पास। Rees mentions robots that are advanced enough to beat humans at chess, but then goes on to say robots are still limited in their ability to sense their environment. They can't yet recognize and move the pieces on a real chessboard as cleverly as a child can. Later this century, however, their more advanced successors may relate to their surroundings and to people and adaptly as we do. As adaptly as we do. कह रहे हैं कि अभी तक तो रोबोट्स ऑब्वियसली चलो चेस खेल लेते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में आप चेस वगैरह आपने खेली हुई अगर, तो कहते हैं बट वो चेस के बोर्ड के ऊपर रियल लाइफ में उस पीसीस को उतने इमेजिनेटिवली मूव नहीं कर पा रहे, उतनी क्लेवरली मूव नहीं कर पा रहे जितना एक बच्चा मूव कर सकता है। लेटर दिस सेंचुरी मतलब इस सेंचुरी के लास्ट में और बाद, थोड़ी सी बाद में, कुछ सालों बाद बेसिकली, हाउएवर उनके जो एडवांस सक्सेसर्स होंगे ना, आने वाले जो उनके वर्जन्स होंगे, वो हो सकता है जितने हम अडेप्ट हैं, जितने हम काबिल हैं, उतने काबिल वो हो जाएं। मोरल क्वेश्चंस देन अराइज, शुड वी फील गिल्टी अबाउट एक्सप्लॉइटिंग सोफिस्टिकेटेड रोबोट्स। कहते फिर एक क्वेश्चन निकल कर आएगा कि क्या हमें क्या हमें गिल्टी फील करना चाहिए जिस तरह से हमने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनका नाजायज फ़ायदा उठाया रोबोट्स का।
शुड वी फ्रेट इफ दे आर अनएम्प्लॉयड, फ्रस्ट्रेटेड और बोर्ड? क्या हमें डरना चाहिए कि यार वो अंडर एम्प्लॉयड है, उनको ज़्यादा काम नहीं मिल रहा, वो फ्रस्ट्रेट हैं या वो बोर्ड हैं रोबोट्स, तो हमें डरने की ज़रूरत है उनसे? तो वो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का समय है मुझे बताने के लिए कि 27 से लेकर 33 तक तो कोई आंसर नहीं है इसमें हमारे पास, एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो चलिए साथ में बढ़ते हैं। थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मैं मानता हूँ ये वाले क्वेश्चन थोड़े से, इन्होंने ये जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं बाकियों से, क्योंकि इसमें भी लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स को मैच कर रहे हैं, हम इसमें भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। 27, फॉर आवर ओन सेफ्टी ह्यूमंस विल नीड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स। ऐसे कुछ कहा गया कि उन्हें लिमिट करना चाहिए? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बल्कि फ्यूचर में वो और ज़्यादा हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे हमें हराने के लिए, वो जितने हम हैं उतना वो हो जाएंगे। द रिस्क ऑफ रोबोट्स इज लेस सीरियस देन ह्यूमंस बिलीव इट टू बी। क्या उन्होंने बताया गया कि जितना हम डरते हैं उतना डरने की ज़रूरत नहीं है? वो तो पूछ रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है। तो ये वर्ड थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, बट वो पूछ रहे हैं कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है कि अगर रोबोट्स अंडर एम्प्लॉयड, फ्रस्ट्रेट या बोर्ड हों या नहीं। ठीक है, तो हम जो खतरा है वो हम कितना सीरियस है कितना नहीं उसकी तो बात ही नहीं की गई, तो ये तो हो नहीं सकता। 29th, it will take many decades for robot intelligence to be as imaginative as human intelligence। तो ऐसी कुछ बात की गई है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ जी, ऐसी बात की गई है कुछ? नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लगा भी देंगे, जैसे ये हमारा रीस का ए ऑप्शन लगा भी देंगे, बट ये क्यों नहीं है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस टू यू, आई विल टेक अ सेकेंड और सो। देखिए इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि लेटर दिस सेंचुरी however their more advanced successors may relate to their surroundings and to people as adeptly as we do। कि आने वाले सालों में, फ्यूचर में जो उनके सक्सेसर्स हैं ना, जो उनकी आने वाली पीढ़ी है, बेसिकली न्यू लाइक वर्जन्स है जो उनके, वो अपनी सराउंडिंग और वो जो आसपास लोग हैं वो उनसे उतने ही ईजिली और उतनी ही काबिलियत से रिलेट कर पाएंगे जैसे हम करते हैं। इन्होंने इसमें इमेजिनेशन की बात नहीं की, कॉमन लाइक कर्टसीज की बात की है, कि जैसे हमें पता है ना कि हमारे आसपास कोई बैठा है तो हम वैसे बिहेव करते हैं, तो हमारी सराउंडिंग्स कैसी है, इसमें खतरा है या नहीं खतरा, तो वो इस तरह से इसको समझने लग जाएंगे। इसमें इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? बट फॉर एग्जाम्पल आपको लग भी रहा है ना, तो आप ऑब्वियसली, ये तो आंसर इसका है नहीं, तो आप इसको अगर लगाना भी है ना, आप इसको लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जैसे लगा के चल रहा हूँ ए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा बाद में कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है। जब भी जैसे आपको जब भी डाउट हो ना कि यार इसका आंसर लग रहा तो ज़रूर लगाइए, बट जब बाद में आपको पता लग जाए कि नहीं यार ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें तो क्लैरिटी से मेंशन किया गया है, तो हम वो रिमूव कर देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर इसका आंसर ए नहीं है तो किसी न किसी का क्वेश्चन का तो आंसर होगा ही ना, किसी न किसी और एक्सपर्ट का, तो जब वो हमें मिलेगा मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप मान के चलिए इसको ए। क्लियर? मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि याद रहे। ठीक है, ए, वी मे हैव टू स्टार्ट कंसिडरिंग वेदर वी आर ट्रीटिंग रोबोट्स फेयरली। हाँ जी, इसका ऐसा कुछ कहा गया कि हमें तो सोचना पड़ेगा कि क्या हम रोबोट्स को फेयरली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यस, दिस इज अवर आंसर। लेट मी डू दिस। ये हमारा आंसर ए, और इसकी लोकेशन ये रहा। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ये इसकी लोकेशन।
ये क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा मोरल क्वेश्चंस। मोरल क्वेश्चन कहते हैं निकल कर आता है कि क्या हमें गिल्टी फील करना चाहिए कि हमने उनका नाजायज फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल। कि हमें उनको फेयरली ट्रीट नहीं किया, क्या हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। तो वही चीज़ आ रही है, तो इसलिए हमारा ये आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। 32 द आइडियाज़ इन हाई क्वालिटी मूवीज़ की तो बात ही नहीं की है। 33 क्या ये आएगा इसका आंसर, इसमें दिया हुआ क्या नहीं, इसमें भी नहीं बताया गया कि कुछ लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ग्रेटर इंटेलिजेंस। ये कहता है वो करेंगे बट कुछ लोग उसकी वेट कर रहे हैं इस चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो ये भी नहीं है। तो अभी अगला भी देख लेते हैं एक बार। रीस रीस का ये तो एक तो हो गया और एक ये रहा। इसमें से लेट्स सी अगर कोई हमें मिल रही है ऑप्शन। रोबोट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस, कुछ आउटर स्पेस की बात की गई है इसमें नहीं। एडवांसेस मेड इन मशीन इंटेलिजेंस सो फार, क्या इसमें बताया गया कि अब तक क्या क्या एडवांसेस कर चुके हैं। सो फार मतलब अब तक कौन कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है इसमें। यस ये है हमारे पास, ये देखिए ये लिखा हुआ है रोबोट्स आर स्टिल लिमिटेड इन देयर एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट, दे कैंट येट रिकॉग्नाइज समथिंग। तो आगे तक एक्सप्लेन किया हो गया है, तो मैं यहाँ तक भी मान लेता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया गया कि अब तक क्या हो चुका हुआ है। सो फार अब स्टिल लिमिटेड है बट कर चुके हैं रोबोट मैन। ये यहाँ से अगर मान लेते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलो पूरा ही कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेंशन कहते हैं रोबोट्स एडवांस इनफ तो हो चुके हैं ह्यूमंस को बीट करने को, बट अभी भी वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये। तो लेट मी डू दिस, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारा फर्स्ट मिल गया हमें। इसका भी सेकंड ढूंढना है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि यही होगा। और इसके अलावा डी द हार्म ऑलरेडी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें कुछ नुकसान कुछ नेगेटिव तो कहा नहीं गया, बट हमें ये पता है कि इन्होंने ये तो ज़रूर बताया है कि सॉरी कि कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है अब तक, कि अब तक बीट तो कर सकते हैं बट फिर भी लिमिटेड है कि हम ये नहीं कर सकते रोबोट्स। मतलब उसकी लिमिटेशन बताए कि एडवांसमेंट कितनी आ चुकी है बट अभी इससे आगे हमें जाना है। सो फार मतलब अब तक, तो वो अब तक हम इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो उसमें बीट कर सकते हैं। क्लियर। और इसमें फियर ऑफ मशीन्स तो है नहीं, है ना, डरने वाली चीज़ तो भी है नहीं। तो वैसे भी रिचर्डसन की है वो, रीस की तो है नहीं। तो चलिए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। वॉलपर्ट्स रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था एक दोबारा रीड कर लेते हैं। हाउ सून विल मशीन इंटेलिजेंस आउटस्ट्रिप ह्यूमन इंटेलिजेंस। आउटस्ट्रिप होती है मतलब निकाल कर फेंक देना, मतलब उसको आगे निकल जाना, ओवरटेक कर लेना। वॉलपर्ट्स रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट मशीन इंटेलिजेंस आउटस्ट्रिपिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस वाज दिस, इन अ लिमिटेड सेंस इट ऑलरेडी हैज़। अब वॉलपर्ट का क्या आंसर निकल के आया कि अगर मैं लिमिटेड सेंस में बात करूँ ना तो वो कर चुकी है थोड़ी लाइक, अगर मैं लिमिटेड में बात लाइक नॉट ओवर द टॉप कि सभी में नहीं किया बट कहीं का ना कहीं तो वो हमेशा आगे निकल ही चुकी है। मशीन्स कैन ऑलरेडी नेविगेट, रिमेंबर एंड सर्च फॉर आइटम्स विद एन एबिलिटी दैट फार आउटस्ट्रिप्स ह्यूमंस। कहते हैं मशीन नेविगेट कर सकती है, रास्ता ढूंढ सकते हैं, वो याद रख सकती हैं चीज़ों को, और वो सर्च कर सकती हैं आइटम्स को जो हमारी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। हाउएवर there is no machine that can identify visual objects or speech with the reliability and flexibility of humans। बट कहते फिर भी लिमिट क्या है कि अभी तक जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स है ना, जो स्पीच है, जैसे ह्यूमंस उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जितने फ्लेक्सिबली वो कर सकते हैं, अभी मशीन उतना फ्लेक्सिबली नहीं कर सकती। एक्सपेक्टिंग अ मशीन क्लोज टू द क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ अ ह्यूमन विद इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स वुड बी हाईली एम्बिशियस। कहते हैं एक्सपेक्ट करना ना मशीन को जो वो पास आ जाए, किसके पास आ जाए, क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस के पास अगले 50 सालों में, बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमने बड़ी एम्बिशन रखी हुई है कि ये हो सकता है।
तो काफ़ी आई थिंक ईजी था समझने में, तो आई थिंक आपको आंसर समझ भी आ गया होगा इसका। तो आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए 27 से लेकर 33 तक कौन से आंसर हैं इसके और कौन सा आंसर है इसका, सॉरी। एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। Okay, time's up. Now, let's read together. 27. For our own safety, humans will need to restrict the abilities of robots. क्या इसमें ऐसी कुछ बात की गई है कि हमें खुद की सेफ्टी के लिए रोबोट्स को लिमिट करना पड़ेगा उनकी एबिलिटी को? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया। 28. The risk of robots harming us is less serious than humans believe it to be. कि जितना हम सोचते हैं, लाइक हम ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, उतनी डरने की बात नहीं है रोबोट्स से। ऐसा कुछ एडवाइस दी गई है? ऐसी भी एडवाइस कुछ ऐसी नहीं दी गई एडवाइस कुछ ऐसी भी। 29th. It may take decades for robot intelligence to be as imaginative as human intelligence. ऐसा कुछ कहा गया है? हाँ जी, यस, बिल्कुल, ये रहा। लेट मी राइट द लोकेशन फेयर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन 29। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको पहले लग रहा है ना कि यार ये मुझे लग रहा है हो सकता है, तो आप लगा लीजिए, बट जब आप रियल में उसका आंसर के पास जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे आंसर क्लियरली मेंशन किया गया। तो ये हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन, वॉलपर्ट। आई थिंक बी है, हाँ जी, बी ऑप्शन। क्लियर? लेट मी रीड अगेन। फॉर द मूवीज़ की तो बात की नहीं गई, और 33 इसकी कुछ बात की गई है कि हम वेट कर रहे हैं कुछ लोग कि ये करें डेवलप। नहीं, ऐसा कुछ वेट करने की भी नहीं बात की गई। क्लियर? तो इसमें से यही आएगा। और अब देखते हैं वॉलपर्ट, एक तो ये रहा और एक ये रहा। रोबोट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस, इसमें कुछ आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात की गई है? नो, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। एडवांसेस मेड इन मशीन इंटेलिजेंस सो फार, ऐसा कुछ बताया गया कि इतना डेवलप हो चुका है अब तक? यस, बिल्कुल, ये रहा। लेट मी चेंज द कलर। इन अ लिमिटेड सेंस इट ऑलरेडी हैज़, मशीन ये तो कर सकते हैं बट ये नहीं कर सकते, है ना, तो इतना मैं लगा देता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ओके, मैं वो लिखना भूल गया, ये सेकंड पार्ट है 35 का। ये रहा था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये रहा हमारा सेकंड वाला वॉल पार्ट। तो हमें कंफर्म हो गया 37 का तो आएगा भाई बी। क्लियर? अब 36 के दो ऑप्शंस रह गई, या तो ए या तो डी। या तो लिखेंगे रोबोट्स एक्सप्लोर आउटर स्पेस, और द हार्म ऑलरेडी बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आउटर स्पेस वाला एक बार तो ये मैंने क्लियर नहीं किया। आउटर स्पेस वाला तो एक बार तो हमारा आ ही चुका है रिचर्डसन का, है ना, तो शायद ये हो भी सकता है कि वो रोबोट्स आउटर स्पेस को, बट वो डिसएग्री कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि वॉल पर डिसएग्री करता है कि हमें आउटर स्पेस से एक्सप्लोर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या नुकसान से डिसएग्री कर रहा है। अब ये देखेंगे वॉल पर रिचर्डसन से किस बात पर डिसएग्री कर रहा है, एंड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में तो वो करेगा नहीं क्योंकि तो खत्म हो गया। अब रिचर्डसन की बारी आ गई, लेट्स सी इसका कुछ आंसर निकल के आ रहा है इसमें। Richardson believes that out of fear of machines becoming too advanced has more to do with human nature than anything intrinsic to the machine themselves. तो रिचर्डसन बिलीव करता है कि जो हमारा फेयर ऑफ मशीन्स है ना, मशीन्स का जो हमारा डर है कि बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो जाएं, ये सारा कुछ लेना देना है ह्यूमन नेचर से बजाय मशीन्स के।
मशीन्स से हमें इतना खतरा नहीं है, हमारी खुद की जो नेचर है ना कि यार अगर हमारे पास इतनी पावर थी तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम उसी से रिलेट करके वो डर रहे हैं यार इनके पास अगर पावर आ गई तो ये क्या करेंगे हमारा। In her view, it stems from humans' tendency to personify inanimate objects. We create machines based on representations of ourselves. Imagine that machine think and behave as we do, and therefore see them as an autonomous threat. तो कहते ही वो कह रही है कि हम वही जैसे कि खुद हैं वैसे कि हम मशीन्स को सोचते हैं और जिस वजह से हमारे माइंड में वो डर बैठ जाता है। One of the consequences of thinking that the problem lies with the machines is that we tend to imagine they are greater and more powerful than they really are, and subsequently they become so. कह रहे ये प्रॉब्लम ये है ना ये सोचने की, हम उनको इतनी शक्ति दे देते हैं ना अपनी इमेजिनेशन में कि यार वो मशीन से कैसे करेंगे, हम तो उनको चोट भी नहीं पहुंचा सकते, अगर वो लोहे पर मारेंगे तो हमें दर्द होगी, मतलब कुछ भी हम इतने अपने डर को इतना एम्पलीफाई कर लेते हैं कि उनको इतना पावरफुल बना देते हैं जितनी वो होती भी नहीं, एंड उससे हमारे माइंड में वो चीज़ घर कर जाती है एंड दे पावरफुल भी बन जाता है कि हाँ यार ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हम घुटने टेकने शुरू कर देते हैं उनके आगे। Hope it is clear this paragraph. So again you have about 10 seconds to tell me कि इसका आंसर 27 से लेकर 33 तक कोई आंसर है इसमें या नहीं, अगर है तो वो कौन सा है, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। Okay, time's up. So let's read together. Question number 27. For our own safety, humans will need to restrict the abilities of robots. इसमें लिमिट करने की बात की गई है? नहीं, इसमें उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हम अपने डर की वजह से लाइक राई का पहाड़ बना लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डर की वजह से उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं जितना वो होता भी नहीं है, बट अभी उसको रोकने की बात नहीं की गई कहीं पर भी, तो 27 तो इसका में है नहीं। 28, द रिस्क ऑफ रोबोट्स हार्मिंग अस इज लेस सीरियस देन ह्यूमंस बिलीव इट टू बी। है ये इसमें कि जितना हम सोचते हैं उतना खतरा नहीं है, हम ज़्यादा सोच लेते हैं? यस, बिल्कुल। फर्स्ट लेट मी मार्क इट, ये रहा, लेट मी राइट द क्वेश्चन हेयर। तो पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया कि हमारे माइंड की सारी उपज है, वैसे भी इतना कोई खतरे वाली बात है नहीं जितनी हम बना लेते हैं। सी, ये रिचर्डसन सी है, यस सी ऑप्शन। अगला देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 20 मूवी की तो बात की नहीं अभी तक। एंड 33, देयर आर दोज हु लुक फॉरवर्ड टू रोबोट्स डेवलपिंग ग्रेटर इंटेलिजेंस। कुछ ऐसी बात की गई है? नहीं, कुछ ऐसी बात भी नहीं की गई अभी तक यहाँ पर। ओके, एंड लेट्स सी नाउ हियर रिचर्डसन अभी तो डिसएग्रीमेंट की तो कोई बात है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। बट हाँ, ये हमारा रहा फियर ऑफ मशीन्स और ये भी रहा फियर ऑफ मशीन्स, तो ये लोकेशन तो हमें पता ही है इसकी, ये रही फियर ऑफ मशीन और ये रिचर्डसन लिखा हुआ है। चलो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट पॉइंट डज रिचर्डसन मेक अबाउट फियर ऑफ मशीन्स। मतलब रिचर्डसन कहते हैं जो लोगों के अंदर डर रहना, वो क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में, क्या कहना चाह रही है सॉरी उसके बारे में। इट हैज़ ग्रोन अलोंगसाइड द डेवलपमेंट ऑफ एवर मोर एडवांस्ड रोबोट्स। कहते हैं जितने जितने रोबोट्स एडवांस हो रहे हैं उसके साथ ही वो डर बढ़ रहा है। बी, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अवर इंक्लिनेशन टू एट्रीब्यूट ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। कहते ये उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है, जो हमारी लाइक हैबिट है ना, इंग्लिश में जो हमारी हैबिट है ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स देना नॉन ह्यूमन, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन वाली एबिलिटीज़ देना, ये उसका नतीजा है। सी, इट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट हाउ इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स फंक्शन। क्या ये उसका नतीजा है, क्या उसकी उपज है जो हमें बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो इन एनिमेट होते हैं कि जो लाइक निर्जीव वस्तुएं हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं।
लाइक नॉन लिविंग थिंग्स वो कैसे फंक्शन करती हैं, क्या हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस वजह से हम डरते हैं। डी, इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ की डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन इंटेलिजेंस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता है जो ह्यूमंस और मशीन्स के इंटेलिजेंस के बीच है। ओके, एंड आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए, काफ़ी इजी सा आंसर है इसका वैसे तो। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड कौन सा आंसर लगाया आप सभी ने, ए बी सी और डी? और इसका करेक्ट आंसर है, ड्रम रोल प्लीज, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन। अभी मुझे लोकेशन मार्क कर लेने दीजिए एंड देन आई विल टेल यू। तो ये मान के चलिए, और आगे भी है वही, क्रिएट मशीन बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर सेल्फ, ठीक है, वो सारा कुछ है। तो आप यहाँ तक एक बार मान के चल सकते हैं, तो आपको यहाँ तक भी समझ आना चाहिए। ये हमारा लेट मी डू दिस, ये हमारा क्वेश्चन 37। तो ये ऐसे देखो, देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यही लिखा हुआ है ना, रिचर्डसन बिलीव बिकमिंग टू एडवांस ह्यूमन नेचर देन एनीथिंग दिस, इन हर व्यू इट स्टेम्स फॉर ह्यूमन टेंडेंसी टू पर्सोनिफाई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, वी क्रिएट मशीन बेस्ड ऑन। चलिए अगर आपको थोड़ा सा ये, मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको भी मार्क कर ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। कहते हैं कि वो हम पर्सोनिफाई कर देते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, हम मशीन्स बनाते हैं अपने रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर। हम सोचते हैं कि मशीन जैसे इंसान काम करती है, जैसे हम चलते हैं वैसे मशीन्स भी चलेंगी, जैसे इंसान में लालच होता है वैसे मशीन में भी होगा, वो भी सभी के ऊपर राज करना चाहेंगी, समथिंग लाइक दैट, है ना, जिस वजह से हमें वो खतरा, थ्रेट लगने लग जाती है वो। क्लियर? अब देखिए बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, अगर आपने कोई और ऑप्शन लगाई है तो देखते हैं वो क्यों नहीं है। इट हैज़ ग्रोन अलॉन्गसाइड, तो डेवलपमेंट की बात तो वो कर ही नहीं रही कि जितनी जितनी मशीन डेवलप हो रही है तो डर बढ़ रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं, इंक्रीज की बात की नहीं किसी भी तरह से। वो मिसअंडरस्टैंडिंग की भी बात नहीं की कि हमें ये नहीं पता कि इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैसे चलते हैं, वो तो हमें पता ही है ऑब्वियसली कैसे चलते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। और इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही नहीं आ सकती। क्लियर? होपफुली समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, एंड अगला एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं 38, तो हमें पता लग जाएगा इसकी लोकेशन अगले पैराग्राफ में है या नहीं। वट पोटेंशियल एडवांस डज रीस सी एज अ कॉज ऑफ कंसर्न, सो मतलब कुछ एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, कुछ एडवांसमेंट हो रही है, मतलब हो सकती है जो एडवांसमेंट, जो रीस सोचता है यार ये डरने की बात है, ये खतरे वाली बात है, अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे इसको। बट उससे पहले, तो इसमें तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो डिसएग्रीमेंट वाली चीज़ है, तो यही हमें फाइंड करने की ट्राई करेंगे ये इस पैराग्राफ में। तो चलिए इसको रीड करते हैं। दिस लेड टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको मार्क कर लेते हैं, कौन सा कलर किया था हमने, ओके। शुड वी बी स्केयर्ड बाय एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें अब वो सभी कुछ आई थिंक मिलेगा जो अभी अभी तक हमें नहीं मिला, इसमें हमें बता रहे हैं कि क्या हमें डरना चाहिए जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। लेट्स सी डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। टू दिस क्वेश्चन रीस रिप्लाइड, दोज हु शुड बी वरीड आर फ्यूचरोलॉजिस्ट हु बिलीव इन द सो कॉल्ड सिंगुलैरिटी। अब इसमें भी एस्ट्रिक है, और देखें सिंगुलैरिटी का मतलब है द पॉइंट व्हेन रोबोट्स विल बी एबल टू स्टार्ट क्रिएटिंग एवर मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स, मतलब जब रोबोट्स इतने कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपने खुद के रोबोट्स बनाने लग जाएंगे जो बहुत ज़्यादा एडवांस पे हैं। जैसे आपने वॉर ऑफ टर्मिनेटर देखी होगी, वॉर ऑफ मशीन्स आई बिलीव ऐसा कुछ नाम है उस मूवी का, उस तरह के रोबोट्स बनाने लग जाएंगे रोबोट्स खुद, ताकि वो अपने एक आर्मी बना सकें जो ह्यूमंस पर राज कर सके।
तो कहते हैं ये वही बंदे डरने की ज़रूरत है जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। एंड अनदर वरी इज़ दैट, एक और कहते जो वरी है, वी आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड दैट दीज कुड बिहेव लाइक अ सिंगल ब्रेन विद द माइंड ऑफ इट्स ओन एंड विद गोल्स दैट मे बी कॉन्ट्रेरी टू ह्यूमन वेलफेयर। कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, हमारी डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। एंड ये बिहेव कर सकते हैं एज अ सिंगल ब्रेन, क्योंकि हम जैसे आजकल एआई मॉडल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, जेमिनाई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, इनके ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़ रही है। तो मतलब लोग कहते हैं इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और इनका अपना एक माइंड तैयार हो जाएगा। एंड हो सकता है जो इनका जो गोल हो ना वो ह्यूमन वेलफेयर के ऑपोजिट हो, मतलब ये हमारे भले के लिए नहीं काम कर रहे, ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एआई मॉडल्स, जो इसमें लिखा हुआ है कि रोबोट्स ऐसा कर सकते हैं। I think we should ensure that robots remain as no more than obedient servants lacking the capacity to outwit us, even though they may greatly surpass us in the ability to calculate and process information. कहता हमें ये चीज़ यकीन बनानी चाहिए कि श्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए कि रोबोट्स है ना वो हमारे एक ईडियन सर्वेंट्स, हमारे मतलब नौकर बन कर एक तरह से कहने का, और उनके पास ये चीज़ की कमी हो, लैक मतलब इस कैपेसिटी की लैकिंग हो, कमी हो कि वो हमें आउटविट कर सकें, हमें समझदारी में पिछाड़ सकें। इवन दो हालांकि वो हमें हमसे आगे निकल सकते हैं कैलकुलेट करने में और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इतने समझदार ना बन जाएं कि वो हमसे समझदारी में ही आगे निकल जाएं, हमें वो बेवकूफ़ बना सकें, मूर्ख बना सकें। आई होप इट इज़ क्लियर। तो लेट्स सी, आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है इसका आंसर बताने के लिए कि ये 27 आएगा, 32 आएगा या 33 आएगा। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। लेट्स सी अब टुगेदर देखते हैं कि किसको कैसे इसका कौन सा आंसर आना चाहिए। 27, फॉर अवर ऑन सेफ्टी ह्यूमंस विल नीड टू रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटीज ऑफ रोबोट्स। क्या उसने में बताया पैराग्राफ में कि अपनी सेफ्टी के लिए ह्यूमंस को एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा? है इसका आंसर इसमें? यस, बिल्कुल है। सॉरी अबाउट दैट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई थिंक से लेकर, जस्ट मुझे क्वेश्चन की लोकेशन को मार्क कर लेने दीजिए, देन वी विल डिस्कस। 27 ए ऑप्शन। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है ना कि हमें ये पक्का करना पड़ेगा, यकीनी बनाना पड़ेगा कि रोबोट्स एक हमारे सर्वेंट बन कर रहे हैं और उनमें कैपेबिलिटी की ये कमी हो कि वो हमें आउटविट कर सके, मतलब हमें आउटस्मार्ट कर सकें, ठीक है। और वो क्या रहे, ईडियंट सेवेंट्स। तो आई विल से कि मतलब मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको डिक्शनरी मीनिंग चाहिए तो सेवेंट्स का मतलब हो सकता है एक तरह का फिलोसफर, या एक तरह का आप कह सकते हो आपका टीचर, और एक तरह का गुरु कह सकते हो आप, है ना। मतलब वो फिलोसफर, वो बंदा जिसके पास नॉलेज तो बहुत है बट वो दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो इतना भी काबिल नहीं है, तो वो इडियट से एवेंट ऐसे की बात कर रही है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में वो आपके नीचे ही रहे, आपसे ऊपर ना उठ जाए। तो तभी हम लिमिट कर रहे हैं ना अपनी सेफ्टी के लिए, ये ना हो कि उससे अगर उनको ये ना हो कि वो हमसे समझदार बन जाएं और एक दिन वो डिसाइड करें कि भाई इनका तो काम ख़त्म, इनको तो रहना सहना भी नहीं आता, ना इनके पास अकल है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए हम पर डिपेंड हैं, 2+2 भी कैलकुलेटर पर कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म करो इनको। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस ऐसा कहीं पर हो ना जाए, इसी वजह से हमें इनको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा, इनकी एबिलिटीज़ को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी के बारे में बात तो हुई नहीं है, ना ही ये बताया कि कुछ लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसमें तो इतना ही है। ओके, ये तो हो नहीं सकता। और ये
पोटेंशियल कंसर्न, रीस का तो बस यही पैराग्राफ रह गया ना, आई बिलीव। नहीं, आगे भी है, बट इसमें देखते हैं कि कुछ ये रहा, द पोटेंशियल एडवांसमेंट की बात ही हो रही है ना, तो यही हो रहा है। रीस सी एज अ कॉज ऑफ कंसर्न रोबोट्स आउट नंबरिंग पीपल, मतलब वो लोगों से उनकी गिनती ज़्यादा हो जाएगी। रोबोट्स हैविंग एबिलिटीज विच ह्यूमंस डू नॉट, रोबोट्स के पास वो एबिलिटीज आ जाएंगी जो ह्यूमन के पास नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवेलपिंग इंडिपेंडेंट थॉट, वो अपना मतलब जो सोच है वो इंडिपेंडेंट बना लेगी, मतलब वो ह्यूमंस को इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद के लेवल अपने आप सोचने लग जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेकिंग ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, क्या वो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू को ओवरटेक कर लेगी? इसका आंसर है इसमें, आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स है मुझे बताने के लिए कि हमारा आंसर इसमें है या नहीं, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसका आंसर है हमारे पास फर्स्ट, यस है इसमें हमारे पास आंसर, इसमें इसका आंसर है इसमें। एंड सेकंड कौन सा आंसर है? लेट मी चेंज द कलर, ए बी सी और डी? यस, सी, क्योंकि इसमें भी वरी की बात की है। देखिए फर्स्ट ही तो मारा रहा ना, कंसर्न मतलब वरी, क्या वरी है इसमें? ये पूरे मार्कर देता हूं मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। Another worry is that we are increasingly dependent on computer and these could behave like a single brain with the mind of its own। चलिए मैं ना ऐसे करता हूँ, पहले इसको दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ with the mind of its own। with the mind of its own का मतलब क्या हो गया? वो अपने आप पर ही सोच रहे हैं, मतलब उनको सोचने के लिए कोई कमांड नहीं दी जा रही, कोई कह नहीं रहा। जैसे ह्यूमन सोचते हैं ना खुद ब खुद, वो खुद ब खुद ही कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी है वो अपनी थॉट इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं। और उसमें डरने की बात क्या है कि हो सकता है कि जो वो प्लानिंग कर रहे हो वो हमारे हित में, हमारे वेलफेयर में ना हो, तो ये चीज़ कंसर्न की बात है। तो लेट मी मार्क द क्वेश्चन नंबर 38। ओके, 39, व्हाट डज वॉलपर्ट एम्फसाइज इन द रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट साइंस फिक्शन? तो ये तो जब मूवी की बात होगी तब हम देखेंगे इसको, तो ठीक है, जब भी मूवी की बात आएगी तो 32 भी उसी में होगा। ओके, तो चलिए आगे वॉलपर्ट का रिस्पॉन्स देखते हैं। वॉलपर्ट रिस्पॉन्स वाज टू से दैट वी हैव ऑलरेडी सीन द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। अब वॉलपर्ट कह रहा है कि हम पहले ही देख चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डैमेज है, इफेक्ट है, डैमेजिंग इफेक्ट है कंप्यूटर वायरस की फॉर्म में। ठीक है, ये वॉलपर्ट कह रहा है ऑलरेडी सीन डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, बट इन दिस केस ही सेज द रियल इंटेलिजेंस इज द मैलिशियस डिजाइनर। कहते हैं बट जो रियल कल्प्रिट है वो कौन है? वो बंदा है वो जो जिसका बैड इंटेंट है ये वायरस बनाने में। क्रिटिकली द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स आउटवे द डैमेज दैट कंप्यूटर वायरसेस कॉज। Similarly, while there may be misuses of robotics in the near future, the benefits that they will bring are likely to outweigh these negative aspects। कहते हैं जैसे कंप्यूटर्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करते हैं कंप्यूटर वायरस के ड्रॉबैक को, उसी तरह से जो रोबोटिक्स का नियर फ्यूचर में वो भी मिसयूज हो सकता होगा ही। ऑब्वियसली ह्यूमंस ने तो कुछ ना कुछ तो उसका तोड़ निकालना ही है मिसयूज करने के लिए। बट कहते होगा मिसयूज, डोंट, हम उसे मना नहीं कर रहे, हम उसको मतलब ये नहीं कह रहे, डिनाई नहीं कर रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हो सकता होगा, बट जो उसके बेनिफिट्स है ना वो उसको आउटवे करेंगे कोई भी नेगेटिव जो भी होगा उसका। ओके, हमारे दो क्वेश्चन रह गए 32 और 33।
एंड टेल मी इसमें से कोई आंसर होगा, लाइक 27, 28, 29, 30, हाँ 32, 33 रह गए हमारे। मुझे बताइए इसमें से कोई आंसर है इसमें, अगर है तो कौन सा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। चल आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके टाइम्स अप। तो देखते हैं 32। 32 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें से कोई मूवी की तो बात कर नहीं रहे। ना ही 33 हो सकता है क्योंकि इसमें लुक फॉरवर्ड करने की तो बात ही नहीं की गई अभी तक। तो ये तो है नहीं है। तो अब देखते हैं वॉलपट और रिचर्डसन किस डिसएग्री कर रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है हमें। रोबोट्स टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस, तो ऐसा तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है। एंड द हार्म ऑलरेडी डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो हमें ये तो ये पता है कि ये बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो हमें पता है वॉलपट ये कह रहा है। बट रिचर्डसन क्या कह रहा है अभी हमें वो तो हमें नहीं पता। बट रोबोट्स आउटर एक्सप्लोर स्पेस करने के लिए तो कोई बात नहीं हो रही अभी इसमें। बट ये ज़रूर कहा है कि हार्म ऑलरेडी बीन डन। तो हो सकता है इसका आंसर डी हो। बट जब तक हमें रिचर्डसन का लाइक पक्ष नहीं पता लगेगा, रिचर्डसन के बारे में नहीं पता लगेगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, जस्ट टू बी सेफ, तो हम डी ऐसे लिख के रख लेते हैं। जब हम क्लैरिटी में आ जाएंगे कि रिचर्डसन ये तो नहीं कह रहा कि, जैसे ये तो कह रहा कि खतरा है, मतलब हार्म हो चुका है, जैसे ये कंप्यूटर वायरस वगैरह से हमें हो चुका है नुकसान। रिचर्डसन मना अगर करेगा, करेगी सॉरी, कि रिचर्डसन कहेगी कि नहीं ऐसा रोबोट्स का से खतरा नहीं है, ना ही कोई उन्होंने अभी तक हार्म किया, समथिंग लाइक दैट, तो फिर हम डी पक्का कर देंगे। तो पता लग जाएगा हमें। लेट्स सी रिचर्डसन का रिस्पॉन्स क्या है। Richardson's response to this question was this: we need to ask why fears of artificial intelligence and robots persist. None have fact risen up and challenged human supremacy. So वो कह रही है कि हमें ये चीज़ पूछनी पड़ेगी कि इतना जो डर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और रोबोट से, ये क्यों परसिस्ट कर रहा है, ये है क्यों अब तक। कहते कोई भी आज तक लाइक ना ही कोई कंप्यूटर ना ही कोई एआई, ये तो है नहीं वो खड़ा हुआ और उसने ह्यूमन सुप्रीमेसी को चैलेंज किया हो, ह्यूमन जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया हो। मतलब वो उसको खतरा अभी तक कहते कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई डैमेज नहीं मान रही है। शी बिलीव्स दैट एज रोबोट्स हैव नेवर शोन देमसेल्व्स टू बी ए थ्रेट टू ह्यूमंस। तो वो क्या कह रही है कि रोबोट्स ने अभी तक अपने आप को खतरा नहीं बताया है, एंड इट सीम्स अनलाइकली दे एवर विल, और वो बहुत चांसेस कम है कि फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होगा। इन फैक्ट शी वेंट ऑन, नॉट ऑल फेयर रोबोट्स, मैनी पीपल वेलकम मशीन इंटेलिजेंस। एंड वो क्या कह रही है कि सारे बंदे रोबोट से डरते नहीं हैं, और बहुत सारे बंदे मशीन इंटेलिजेंस को वेलकम करते हैं, कि उनको अच्छा लगता है कि डेवलपमेंट्स वगैरह जो भी है वो उसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो लेट्स सी, पहले चलिए ये कर लेते हैं, यह थे। तो आपको पता ही लग रहा है, तो ये कह रहा है वॉलपट कि मशीन ने हमें नुकसान पहुंचाया है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन 36। ये हमारा हो गया 36 का पार्ट 1। ओ सॉरी अबाउट दैट, एक सेकेंड गाइस, लेट मी डू दिस। और ये हमारा हो गया 36 का 2। तो ये क्या कह रहा है वॉलपट कि मशीन नुकसान पहुंचा चुकी है अभी तक, ये कह रही है ना अभी तक पहुंचाया है ना आगे पहुंचाएगी। तो किस बात पर डिसएग्री कर रहे हैं, यस डी पॉइंट पर ही डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट पर डिसएग्रीमेंट। क्लियर, ओके। तो नाउ हम देखते हैं ये इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ है, रिचर्डसन ने किस दोनों में से कुछ कहा है। तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स है मुझे बताने के लिए, और आपका टाइम शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम्स अप। तो 32, ये तो आपको पक्का ही पता है, तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक मूवी की तो कोई बात हुई ही नहीं है। 33, क्या ये है हमारा आंसर कि देयर आर सम पीपल हु लुक फॉरवर्ड टू रोबोट्स डेवलपिंग ग्रेटर इंटेलिजेंस? यस, दिस इज अवर आंसर, सी ऑप्शन। और इसकी लोकेशन मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ। ये क्वेश्चन 33। ये बेसिकली ये रही, मैनी पीपल वेलकम मशीन इंटेलिजेंस, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मशीन इंटेलिजेंस को वेलकम करते हैं, मतलब उनको वो अच्छा लगती है, वो पॉजिटिवली लेते हैं इसको, दे लुक फॉरवर्ड कि वो होनी चाहिए क्योंकि वो उसको वेलकम कर रहे हैं, बेसिकली वो उसको अच्छा समझ रहे हैं, तो तभी वो हो रही है, वेलकम कर रहे हैं, लेनी होनी चाहिए वो वाली चीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे हो गए MCQs, मैं देख लूँ कौन सा करना था। ओके, सो 38 मैं ये मार्क करना भूल गया आपको। ये आउट नंबर की तो बात हुई नहीं थी, ना ही इन्होंने कहा था कि उनके पास है वो, और ना ही ये। ओके, 39 वॉलपर्ट और साइंस फिक्शन, तो अभी तो वो आया ही नहीं, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेट्स सी, इन द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन साइंस फिक्शन टेल अस अबाउट रोबोटिक्स? तो अब हमारा साइंस फिक्शन के ऊपर आ गया। क्वेश्चन क्या, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि साइंस फिक्शन हमें क्या बता सकती है रोबोटिक्स के बारे में? रीस रिप्लाइड, आई समटाइम्स एडवाइज स्टूडेंट्स दैट इट इज बेटर टू रीड फर्स्ट रेट साइंस फिक्शन देन सेकंड रेट साइंस, मोर स्टिमुलेटिंग एंड परहैप्स नो मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। तो रीस कहता है, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनको कहता हूँ कि ये बेटर है कि आप फर्स्ट रेटेड मतलब अच्छी मूवी देखो साइंस फिक्शन के ऊपर, बजाय सेकंड रेट साइंस लाइक जर्नल्स पढ़ने के। ठीक है, एक तो वो ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है, मतलब ज़्यादा एंटरटेनिंग होगी उनके लिए, एंड परहैप्स और चांसेस ये हैं कि वो उससे ज़्यादा गलत नहीं होगी जितना वो सेकंड रेट साइंटिस्ट कुछ दावा करते हैं, उससे ज़्यादा गलत होने के चांसेस उनके भी कम है क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ रिसर्च तो करके बनाते हैं मूवीज़। तो 32 ही रह गया और ये हमारा आंसर हो सकता है। एंड आपके पास अबाउट 10 सेकेंड्स का टाइम है एंड आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है इसमें यस। तो लेट मी, दिस इज ए ऑप्शन एंड लोकेशन इसकी ये रही। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32। तो यही लिखा हुआ कि हाई क्वालिटी को उन्होंने क्या लिख दिया, फर्स्ट रेट साइंस फिक्शन मे बी एज एक्यूरेट लाइक परहैप्स नो मोर लाइकली टू बी रॉन्ग। नो मोर लाइकली टू बी रॉन्ग मतलब उससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकती, मतलब जितनी गलत वो होगी सेकंड रेट साइंस मेडियोकर साइंटिस्ट की, जितनी थ्योरीज गलत होंगी जो उतनी ही लेवल पर हाई साइंस फिक्शन जो अच्छी फर्स्ट रेट साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, हाई क्वालिटी साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, उनमें भी उतना ही गलत दिखाया जाएगा जितना एक मेडियोकर साइंटिस्ट अपनी जर्नल में अपनी स्टडीज़ में गलत बताते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये भी हो गया, ये सभी क्वेश्चंस हो गए, ये वाले भी हो गए, ये 37 38 भी हो गया, 39 वॉलपट और साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन आ गया वॉलपट, ये रहा हमारा वॉलपट का। एज हिज रिस्पॉन्स वॉलपट कमेंटेड, पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हाउ साइंस फिक्शन इन्फ्लुएंसेस अवर एटीट्यूड टू रोबोट्स। तो ये कह रहा है कि किस तरह से जो साइंस फिक्शन है ना वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे एटीट्यूड्स को, किसके प्रति, रोबोट्स के प्रति। हाउ फंडामेंटल रोबोट्स आर टू साइंस फिक्शन जॉनर।
फंडामेंटल होते हैं, कितने ज़रूरी हैं रोबोट्स। जो साइंस फिक्शन मूवी का जॉनरा है ना, जैसे जो साईफाई जॉनरा है, उसके लिए रोबोट्स कितने ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसके बिना तो उनका काम नहीं चलता। हाउ द इमेज ऑफ रोबोट्स इन साइंस फिक्शन हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, मतलब जो रोबोट्स की इमेज है वो कैसे चेंज हुई है मूवीज़ में ओवर द टाइम। मतलब पहले उनको शायद पॉजिटिव लाइट में दिखाते थे या नेगेटिव में दिखाते थे, अब पॉजिटिव में दिखा रहे हैं, या पहला पॉजिटिव में दिखाते थे पहले और अब नेगेटिव में दिखा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ उनकी जो इमेज है ना, जो उनके दिखाने का उनके प्रति नज़रिया है मूवीज़ में, वो चेंज होगा। डी, हाउ रिएक्शंस टू सिमिलर पोर्ट्रेयल्स ऑफ रोबोट्स इन साइंस फिक्शन में वेरी, मतलब जो लोगों का रिएक्शन है ना, जिस तरह से रोबोट्स को दिखाया गया है वो वेरी कर सकता है, और वो कैसे वेरी कर सकता है। लेट्स सी। एज हिज रिस्पॉन्स, वॉलपट कमेंटेड, साइंस फिक्शन हैज़ ऑफन बीन रिमार्केबल एट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। वो कह रहा है कि जो साइंस फिक्शन मूवीज़ है ना, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है, कामयाब रही हैं। Science fiction has painted a vivid spectrum of possible futures, from cute and helpful robots to dystopian robotic societies. Interestingly, almost no science fiction envisages a future without robots. वो कह रहे हैं कि जो साइंस फिक्शन है ना, वो मतलब वो मूवीज़ बताती हैं कि किस तरह का पॉसिबल फ्यूचर होगा, मतलब क्यूट और हेल्पफुल रोबोट से लेकर डिस्टोपियन रोबोटिक सोसाइटी। डिस्टोपियन बेसिकली होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनजस्टिस होती है, ठीक है, मतलब वो ह्यूमंस को स्लेव्स बनाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसे की मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं कि कोई भी मूवी ना बिना रोबोट्स के बनती नहीं है। इनविजिज मतलब वो ऐसा फ्यूचर बताते ही नहीं है कभी भी जो जिसमें रोबोट्स ना हो। हर एक मूवी के फ्यूचर में रोबोट्स तो होते ही होते हैं। तो काफ़ी इजी पैराग्राफ है, तो आपके पास अबाउट 10 सेकंड्स का टाइम है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर क्या लगाया आपने, ए बी सी और डी? यस, बी, वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। और वो कहाँ से पता लग रहा है हमें, यहाँ से। इंटरेस्टिंगली किसी भी मूवी में बिना मतलब कोई भी मूवी बिना रोबोट्स के तो बनती ही नहीं है। मतलब वो कितने फंडामेंटल हैं, ज़रूरी हैं उनके लिए, मूवीज़ के लिए। तो इसमें चलिए देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आ रही। ए ऑप्शन, हाउ साइंस फिक्शन इन्फ्लुएंसेस, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे रोबोट के प्रति जो नज़रिया है वो मूवीज़ के कैसे इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ना ही उनका रोल चेंज बताया, उन्होंने डिफरेंट रोल्स तो बताए हैं, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले ऐसे के थे अब ऐसे के हैं। वो ये बता रहे हैं कि मूवीज़ में रोबोट्स को क्यूट और हेल्पफुल भी दिखाया जाता है, और कुछ मूवीज़ में उनको शैतान भी दिखाया जाता है। तो बट दिखाया तो पहले से ही जा रहा है, अच्छा भी दिखाया जा रहा है, बुरा भी दिखाया जा रहा है, उनका रोल नहीं चेंज हो रहा। उनके रोल में वैरायटी है, वो शुरू से चली आ रही है, नॉट कि अब पहले वैसा दिखाया जा रहा था अब ऐसा दिखाया जा रहा है, ऐसी की कोई बात नहीं है। एंड अगेन ना ही डी की बात हुई है कि हमारा रिएक्शंस कैसे डिफरेंट होते हैं सेम चीज़ को देखकर, वो भी बात नहीं की गई है। तो लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रिचर्डसन डूइंग इन हर कमेंट अबाउट रियलिटी एंड फैंटेसी, तो रियलिटी और फैंटेसी के बारे में बताना कि वो क्या कहना चाह रही है रियलिटी और फैंटेसी के अपने कमेंट के बारे में, कमेंट करके वो क्या बताना चाह रही है। वार्निंग पीपल नॉट टू कंफ्यूज वन विद द अदर, क्या वो लोगों को चेतावनी दे रही है कि एक दूसरे से कंफ्यूज ना करो, कि रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है, फैंटेसी अलग होती है, कि इनमें से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बी, आउटलाइनिंग वेज इन विच वन हैज़ इम्पैक्टेड ऑन द अदर, वो मेथड्स बता रही है, तरीके बता रही है कि एक चीज़ दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करती है। सी, रेकमेंडिंग अ चेंज ऑफ अप्रोच इन हाउ पीपल व्यू दैम, या वो रेकमेंड कर रही है उस चेंज ऑफ अप्रोच को, कि लोगों को अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए कि वो उनको कैसे देखते हैं, मतलब वो रियलिटी को कैसे देख रहे हैं और फैंटेसी को कैसे देख रहे हैं। लोगों को अपनी जो मेथड्स हैं, अपनी अप्रोच हैं, अपने व्यूज़ हैं, वो चेंज, अपने पर्सपेक्टिव्स हैं वो चेंज करने चाहिए।
डी, एक्सप्लेनिंग वाई साइंटिस्ट हैव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन दैम फ्रॉम अदर पीपल। यह वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है कि साइंटिस्ट आम लोगों से, मतलब साइंटिस्ट के जो व्यूज़ हैं वो आम लोगों से कैसे डिफर करते हैं इसके ऊपर। लेट्स सी। Finally, on the question of science fiction, Richardson pointed out that in modern society, people tend to think there is reality on one hand and fiction and fantasy on the other. She then explained that, मतलब चलो मैं बता देता हूँ साथ के साथ, थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर दूंगा साथ के साथ, कि रिचर्डसन पॉइंट कर रही है कि जो लोग हैं ना वो सोचते हैं कि रियलिटी एक तरफ और फैक्शन और फैंटेसी दूसरी तरफ, मतलब वो कंफ्यूज नहीं हो रही। She then explained that the division did not always exist and that scientists and technologists made this separation because they wanted to carve out the sphere of their work. वो कह रही है कि कहा जा रहा है कि ये डिवीजन है ना, ये जो सेक्टर है फैंटेसी, आई थिंक फिक्शन और फैंटेसी का, ये पहले अलग नहीं था, ये साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट ने बनाया ताकि वो अपना वहाँ पे कुछ काम कर सकें। But the divide is not so clear cut and that is why the worlds seem to collide at times. But जो ये division है ना, जो हमने उसमें वो difference किया है, वो इतना clear cut नहीं है। तभी कभी कभार, है ना, एट टाइम्स मतलब कभी कभार जो ये दो अलग अलग दुनिया है, रियलिटी और फैंटेसी, ये आपस में कोलाइड करना, टकरा जाते हैं। शी सेड इन सम केसेस वी नीड टू ब्रिंग दीज डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स टुगेदर टू गेट अ होल पर्सपेक्टिव। कहते कुछ केसेस में ना हमें इन दोनों को इकट्ठा लाना पड़ेगा, और पड़ता है, बेसिकली पड़ता है, ताकि हमें एक नया पहलू देखने को मिले। परहैप्स देन we won't be so frightened that something we create as a copy of ourselves will be a threat to us. कहती शायद तब हम इतना डरे ना कि जो हमने अपने लिए कॉपी बनाई है, खुद की कॉपी बनाई है, जो एक रोबोट है जो हमने खुद की कॉपी के तौर पर बनाया है, वो हमें कभी खतरा पहुंच जाएगा। आई होप क्लियर। सो यू हैव अबाउट 10 seconds for this and your time starts now. ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर है विच वन, ए बी सी और डी? यस, सी ऑप्शन, recommending a change of approach in how people view them. वो कहाँ पर है, ये रहा। इन सम केसेस हमें इनको साथ लाना पड़ेगा ताकि हम एक नए पहलू को देख सकें। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, 40th। अब देखिए ए ऑप्शन, लोगों को वो वार्निंग दे रही है कि कंफ्यूज ना हो, बट लोगों को तो पहले ही पता है कि दोनों अलग अलग हैं, लिखा हुआ है, लाइक पीपल थिंक रियलिटी इज अदर ऑन वन हैंड एंड फिक्शन ऑन द अदर। तो कंफ्यूज तो वो हो ही नहीं रहे हैं, पहली बात, ठीक है। और एक दूसरे को कैसे इम्पेक्ट करते हैं वो तो बात ही नहीं की गई है, चलो। और साइंटिस्ट का और अदर लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो भी नहीं बताया गया। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट्स ने ये नई डिवीज़न क्रिएट की है, बट उनके व्यूज़ में और लोगों के व्यूज़ में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना, वो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। इन्होंने रिचर्डसन ने सिर्फ ये बताया है कि हमें कई बार इनको साथ लाना चाहिए, ताकि साथ लाना पड़ता है कई केसेस में, ताकि हमें एक पूरा पर्सपेक्टिव समझने को मिल सके। क्योंकि रियलिटी और फैंटेसी दो अलग अलग पहलू हैं, लोग समझते हैं, बट कई बार दोनों को मिक्स करना पड़ता है ताकि हम एक नई पिक्चर, एक कंप्लीट पिक्चर को समझ सकें, ये कि दिखाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रही है ये वाली चीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। सो ये भी हो गया 37 to 40, कुछ रह तो नहीं गया हमारा। सी डी ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू शुड सॉल्व दीज काइंड ऑफ रीडिंग्स। ये थोड़ी सी डिफरेंट थी बाकियों से, बिकॉज इसमें दो सेट थे जो एक्सपर्ट्स की, लाइक लिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स को मैच ही करने थे, मैच दी फॉलोइंग कर के, मैच दी एक्सपर्ट्स को, तो इस वजह थोड़ी सी ये डिफरेंट थी। बट अगेन आपको पता लग गया, चाहे जितनी मर्जी डिफरेंट हो, अगर आप लाइक थॉरली रीड करोगे, लाइक अगर आपको समझ आ रहा है इसमें क्या लिखा है और क्वेश्चंस में अब क्या डिमांड की जा रही है और कैसे इसको पैराफ्रेज किया जा रहा है,
जैसे कि मर्जी रीडिंग हो, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।